नमस्ते। नक्षत्र योग चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी या पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर या सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर है जो कि रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। तो इसमें होता क्या है? ओवरीज में एग्स तो बनते हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं होते हैं और इसी वजह से वो ओवरीज से रिलीज भी नहीं होते हैं। फिर वो कई सारे छोटे छोटे सिस्ट के रूप में ओवरीज में जमा रहते हैं जिन्हें पॉलीसिस्ट्स कहा जाता है। अभी हम देखेंगे पीसीओडी के क्या लक्षण हैं। सबसे पहला और प्रमुख लक्षण है अनियमित पीरियड्स का होना। जो लड़कियां पीसीओडी ग्रस्त है उनके पीरियड्स इरेग्युलर, इनफ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड रहते हैं। जैसे कि कभी 2 महीने बाद आएंगे, कभी 4 महीने बाद आएंगे, कभी कभी तो 6-8 महीने के बाद भी पीरियड्स आते हैं तो भी कैसे आते हैं? कभी कभी फ्लो जो है वो बहुत नेग्लिजेंट रहता है या तो कभी कभी बहुत हेवी ब्लीडिंग रहता है। तो सबको अपना ध्यान रखना है कि समय पे हमारा पीरियड्स आता है कि नहीं आता है तो वो कैसे आता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका दूसरा लक्षण कभी कभी बहुत देर से ध्यान में आता है। जब भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, तो तभी ध्यान में आता है कि अरे ये पीसीओडी है शायद, तो तभी वो चेकअप करने जाते हैं, तभी समझता है। इसका जो तीसरा लक्षण है, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन बढ़ने की वजह से सिर के ऊपर से बाल झड़ना शुरू हो जाता है और चेहरे के ऊपर, छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर, हिप्स के ऊपर बाल उगना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक इसका मुख्य लक्षण है। फिर वेट गेन होता है, फिर आपको एक्ने, ऑयली स्किन की समस्या भी बहुत सताने लगती है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये अगर कोई लड़की खुद में पाती है तो ज़रूर उसके ऊपर ध्यान देना, उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम समय पे इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये बहुत गंभीर रूप धारण कर सकता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। फिर वेट गेन, ओबेसिटी तो है ही, हेयर ग्रोथ वो सब है, लेकिन उसकी वजह से फिर मूड स्विंग्स रहना, डिप्रेशन में जाना, ये सब होता है। फिर हाई बीपी होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, कभी कभी तो हार्ट स्ट्रोक्स तक इसके परिणाम होते हैं। इनफर्टिलिटी ये और एक उसका गंभीर, मतलब ये भी एक समस्या ही है ना, तो इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। तो ज़रूरी है आपको समय पे इसके लिए ट्रीटमेंट लेना। अभी ट्रीटमेंट में आप क्या ले सकते हैं? आप शुरुआत में अगर ये लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, कंफर्म कीजिए। अगर पीसीओडी है तो मेडिकल साइंस में क्या है, आप टैबलेट्स, इंजेक्शंस ले सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी वो कुछ समय तक, कुछ हद तक ही आप ले, लेकिन परमानेंटली आपको वो नहीं करना है। आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाए। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। मतलब देखिए, स्पेसिफिक रीजंस पीसीओडी के क्या है उसके ऊपर अभी तक भी रिसर्च शुरू है, लेकिन ध्यान में रहे कि ये एक डिफेक्टिव प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन है जिसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है। अभी हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से होता है? तो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओबेसिटी, फिर आपका नींद पूरी न होना, समय पे ना खाना, समय पे ना सोना, फिर न्यूट्रिशियस डाइट का अभाव होना, ये सारे उसके कारण हैं। तो हम उसके ऊपर
इलाज कर सकते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। आपको समय पे खाना है, समय पे सोना है, न्यूट्रिशियस फूड आपको खाना है, सफिशिएंट रेस्ट आपको लेनी है, और सबसे मुख्य क्या है, अपने लाइफस्टाइल में आपको एक चीज फिट करनी है, वो है योगा। सिर्फ योगा ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, योगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, लेकिन एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे तो भी आपका उसमें बदलाव आ जाएगा। मतलब वो एक्सरसाइज को, योग को अपने जीवन शैली का एक अविभाज्य हिस्सा बनाना है। तो अभी हम देखेंगे योग के माध्यम से हम पीसीओडी पर कैसे नियंत्रण ला सकते हैं। अर्ध हलासन के लिए पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को साथ में रखें, हाथों को शरीर के बाजू में रखें। फिर पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। आंखें बंद करें और अपनी सांसों पे ध्यान रखें। इस स्थिति को शुरुआत में 10 सेकंड तक कायम रखें। फिर आंखें खोलें, धीरे से पैरों को नीचे रखें और आराम की स्थिति में आए। इस आसन को पुनः दोहराएं। नियमित अभ्यास के बाद इसे रोज 1 मिनट तक करें या तो 30 सेकंड के 2 आवर्तन जरूर करें। मकर आसन के लिए पेट के बल लेट जाए, सिर को ऊपर उठाए और अपने हाथों को सामने की तरफ एक के ऊपर एक रखें। ऊपर के हाथ पर अपने माथे को रखें। अपने दोनों पैरों के बीच की दूरी को जितना हो सके उतना बढ़ाएं। फिर आंखें बंद करें और अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित करें। 30 सेकंड के बाद आंखें खोलें, पैरों में जो दूरी है उसे कम करें, सिर को ऊपर उठाएं, एक एक करके अपने हाथों को शरीर के बाजू में लाएं, सिर को कोई भी एक बाजू रखें और आराम की स्थिति में आ जाए। भद्रासन। भद्रासन के लिए दंडासन में बैठ जाए। फिर एक एक करके दोनों पैरों को घुटनों में मोड़े और पैर के तलवों को एक दूसरे से नमस्ते की स्थिति में जोड़े। पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें और सांसों पे ध्यान दें। 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद आंखें खोलें और पैरों को सामने की तरफ फैला के आराम की स्थिति में आ जाए। भारद्वाज आसन के लिए दंडासन में बैठ जाए। एक पैर को वज्रासन की स्थिति में रखें, दूसरे पैर को अर्ध पद्मासन की स्थिति में रखें। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने और बटक्स जमीन पर रहे। फिर जो पैर अर्ध पद्मासन की स्थिति में है उसके विपरीत हाथ को जिस पैर से अर्ध पद्मासन किया है उस पैर के घुटने के नीचे बाहर की बाजू से रखें। फिर दूसरे हाथ को पीछे की तरफ ले जाए और उस हाथ से अर्ध पद्मासन वाले पैर के अंगूठे को पीछे से पकड़े। अभी जिस पैर से पद्मासन किया है उस बाजू से अपने शरीर को, गर्दन को पीछे की तरफ जितना हो सके उतना मोड़े। फिर आंखें बंद करें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। 10 सेकंड के बाद आंखें खोलें, शरीर को, गर्दन को सेंटर में लाएं, फिर अंगूठे को छुड़वाएं, घुटने के नीचे के हाथ को निकालें,
अर्ध पद्मासन वाले पैर को पहले सीधा करें, फिर वज्रासन वाले पैर को भी सीधा करें और आराम की स्थिति में बैठ जाए। इस आसन को दूसरी बाजू से भी दोहराए। चक्के चालन क्रिया के लिए सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाए। फिर दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाएं, दोनों हाथों को आपस में फंसाएं और हाथों को पैरों के बाहर की तरफ लाते हुए पूरे शरीर को घुमाना शुरू करें, जैसे पहले के ज़माने में चक्की चलाते समय घुमाया करते थे। शरीर को जितना आगे की तरफ और पीछे की तरफ झुका सकते हैं उतना झुकाकर घुमाएं। दोनों बाजू से यह क्रिया को कम से कम 30 बार करें। नियमित अभ्यास के बाद इस क्रिया को 2 से 3 मिनट तक दोहराएं। भुजंग क्रिया करने के लिए पेट के बल लेट जाए। अपने ठोड़ी को जमीन पर रखें, हाथों को छाती के बाजू में रखें। फिर अपने हाथों को कोहनियों में सीधा करते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। जिस तरीके से हम सूर्य नमस्कार में भुजंगासन करते हैं, ठीक उसी तरीके से। फिर धीरे से अपने पेट, छाती, कंधों और ठोड़ी को जमीन पर रखें। वापस भुजंगासन में आए। शुरुआत में इस भुजंग क्रिया को कम से कम 10 बार करें और नियमित अभ्यास के बाद इसके राउंड्स बढ़ाते जाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।